गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ये हिंदी का जो पीएस मिंत्रा का टेस्ट सीरीज चल रहा है, 10th सीरीज है हिंदी स्पेशल। तो मैंने 7-8 तक करा दिए थे। 9वां जो है आपका जीएस से है, तो वो उसका वीडियो कल आपको मिल जाएगा। अभी मैं क्या है, हिंदी स्पेशल जो है मैं जल्दी से सारे रिवीजन कराने सोच रहा हूँ। तो जितना हिंदी के हैं जो हिंदी स्पेशल, वो डेली एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आते हैं ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, टेलीग्राम लिंक है, उसमें जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको वीडियो के जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक, तो उसके लिए एक शब्द होगा अनुश्रुत। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए क्या होगा? अनुश्रुत। बी ऑप्शन सही है आपका। अब 3 ऑप्शन और हैं, उसको देख लेते हैं। अनुश्रुति क्या है? तो परंपरा से चली आई हुई कोई बात हो, उसको क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। ठीक, फिर अनुश्राविक की बात करें अगर, तो परंपरा से सुना हुआ, अगर कोई बात करें कि परंपरा से सुना हुआ, तो अनुश्राविक। और अनसुनी मतलब हो गया, अनसुनी को क्या बोलेंगे? कि वह बात जो सुनी ना गई हो। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनसुनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अथऊ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? अथऊ शब्द के लिए तो ये होगा, जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का जो भोजन है उसको अथऊ एक शब्द में बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जो निष्फल ना जाए उसको अमोघ बोलते हैं। एक शब्द है उसका अमोघ। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन, क्या बोलते हैं? आर्ष वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि और सुबह के बीच के समय को एक शब्द क्या है? तो रात्रि और सुबह के बीच का जो समय होता है उसको हम उषा काल बोलते हैं। ठीक, भोर, भोर जो होता है वो सुबह कौवे के बोलने का समय, उसका एक शब्द भोर होता है। अरुणोदय काल जो होता है वो सूर्य की लालिमा दिखने का समय, उसके लिए एक शब्द अरुणोदय काल। गोधूली जो होता है वो संध्या एवं रात्रि के बीच का जो समय होता है वो गोधूली होता है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तारो भरी रात, इसको तारो भरी जो रात है इसको सार्वरी नहीं, इसको विभावरी बोलते हैं। क्या? विभावरी। तो सार्वरी किसको बोलते हैं? तो जो चांदनी रात होती है, चांदनी रात के लिए जो एक शब्द होगा वो सार्वरी होगा। ठीक, और तारो भरी रात के लिए विभावरी। और सारे ऑप्शन आपके सही हैं। जो वंदना के योग्य हो वंदनीय, हरा भरा मैदान साद्वल, जो पुरुष विद्या में पारंगत हो विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो निरंतर बढ़ रहा है उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए होगा वर्धमान। बी ऑप्शन सही है। वंशज का देखा जाए तो वंश में जो उत्पन्न है, वंश में उत्पन्न व्यक्ति, उसके लिए क्या शब्द यूज होगा? वंशज। लेहन क्या है? लेहन जीभ से चाटने की जो क्रिया है उसको लेहन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषाविद शब्द के उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो इसके लिए होगा बहुत सी भाषाएं जानने वाला, उसके लिए एक शब्द जो होगा बहुभाषाविद। और अगर बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला हो तो बहुभाषा भाषी, भाषी लिखा जाएगा। ठीक, और दो भाषाएं बोलने वाला तो द्विभाषिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला जिगुसु होता है। ठीक, अगर जिजुबिसी देखें, और भी ऑप्शन देख लेते हैं, तो जिजी बिसु जो है उसको क्या बोलते हैं? तो उस किसके लिए एक शब्द है? लंबे समय तक जीने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द है जिजी बिसु। ठीक, जिसे जानने की इच्छा हो, जिसे जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द जिज्ञासु। अब मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विभिन्न भाषाओं में आसक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो होगा विषयासक्त। जो विभिन्न भाषाओं के लिए आसक्त, विषयों में आसक्त हो उसके लिए एक शब्द होगा विषयासक्त। ऑप्शन देख लेते हैं। और विरक्त के लिए, विरक्त किसके लिए एक शब्द होगा? जो किसी आसक्ति से विमुख हो, जो किसी
आसक्ति से विमुख हो उसके लिए होगा विरक्त। विवादास्पद किसके लिए होगा? विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हो, जो विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हो वो विवादास्पद होगा। विभु जो है वो किसके लिए होगा? जो सब में व्याप्त हो उसको, उसके लिए एक शब्द विभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथानुरूप शब्द के लिए उचित वाक्य का चयन करें। यथानुरूप, ठीक, तो यथानुरूप किसके लिए एक शब्द होगा ये पूछ रहा है, तो होगा जैसा, बी ऑप्शन सही होगा आपका, जैसा है उसी के अनुरूप। ठीक, जैसा है उसी के अनुरूप के लिए यथानुरूप एक शब्द है। ठीक, अगर अदर ऑप्शन देख लें तो कह रहा है जैसा उचित हो वैसा, इसके लिए एक शब्द होगा यथोचित। क्या होगा? यथोचित होगा। जैसा पहले था वैसे ही, इसके लिए यथापूर्व। ठीक, अपनी शक्ति भर, यथा शक्ति। नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है और सारे सुमेलित हैं। क्यों सुमेलित नहीं है? जिसका कोई स्थायी ठिकाना न हो इसको ईयुच्छु नहीं बोलते, इसको यायावार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यायावार। ठीक, ईयुच्छु क्या है? यज्ञ की इच्छा रखने वाले जो होते हैं उनको ईयुच्छु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यज्ञ की इच्छा रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोनट शब्द प्रयोग किसके लिए होता है? कोकोनट शब्द, तो वो होता है आपके लाल कमल के लिए। सफ़ेद कमल के लिए पुंडरीक। तालाब में खिला हुआ कमल उसके लिए सरसिज। और श्याम कमल के लिए इंदिवर। ठीक, तो कोकोनट लाल कमल के लिए और सफ़ेद कमल के लिए पुंडरीक, तालाब में खिला हुआ जो कमल होता है उसको सरसिज, श्याम कमल इंदिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके सिर पर बाल उगे हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा खलवाट। ठीक, गंजा जिसके बाल झड़ गए हों। अकातर, न घबराने वाला व्यक्ति जो होगा वो अकातर होगा। अजा, जो जन्म नहीं लेती उसको अजा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋभुच्छ जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है इंद्र के वज्र के लिए। ठीक, इंद्र के वज्र का जो नाम है उसको ऋभुच्छ बोलते हैं। इंद्र के हाथी को क्या बोलते हैं? ऐरावत। कर्ण का धनुष विजय। और दुर्योधन का जो शंख था उसको विदारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। बी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है और सारे सुमेलित हैं। अपने भरोसे पर रहने वाला, वो स्वार्थी नहीं होता है, उसके लिए वो होता है स्वावलंबी। स्वावलंबी, स्वार्थी केवल अपना हित चाहने वाला जो होगा उसको स्वार्थी बोलेंगे। और सारे ऑप्शन आपके सही हैं। रात्रि का तीसरा पहर के लिए एक शब्द होगा, तो रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा। ठीक, अदर ऑप्शन देखें त्रिफला क्या है? जब तीन फलों का जो मिश्रण होगा उसको त्रिफला बोलते हैं। तीन फलों का मिश्रण जिसमें आंवला, हरी, बहेड़ा। त्रिदोष क्या है? तीन दोष, तीनों दोष त्रिदोष। त्रियोगी, तीनों योगों में होने वाला उसको त्रियोगी बोलते हैं। लाभ या सूद लेने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अकुसीद। क्या होगा? अकुसीद। अब अन्य देखते हैं। अजाची जो है ये क्या है? धन धान्य से भरपूर के लिए एक शब्द अजाची, धन धान्य से पूर्ण के लिए। ठीक, अंतरिका, अंतरिका के लिए जो है दो मकानों के बीच की जो गली होती है उसको अंतरिका द्वारा प्रयोग किया जाता है। अंकुश के लिए जो है, अंकुश किसके लिए एक शब्द है? तो हाथी का सर, हाथी का सर को चने का हथियार, इसके लिए जो एक शब्द है वो अंकुश है। जो हाथी का सर कोचने का जो हथियार होता है उसको अंकुश कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन के अंतर से आने वाला जो ज्वर है उसको क्या बोलते हैं? एक दिन के अंतर से आने वाला जो ज्वर होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको एक तरह बोलते हैं। ठीक। ककहरा क्या है? किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें, उसके लिए एक शब्द ककहरा। मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए प्रमिति, और देने की इच्छा के लिए तित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार पूर्वक लिखा गया लेख, उसके लिए एक शब्द है, तो वो है अभिलेख। ठीक। जिसकी वांछा हो, उसके लिए एक शब्द वांछित। जिसने जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हों, उत्कर्ण। पढ़े हुए पाठ को दोहराना, अमोख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नायिका जिससे अपने पति का प्रेम मिला हो, उसके लिए एक शब्द होगा सॉरी सॉरी उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुभगा। ठीक। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अपने पति से प्रेम करने वाली जो नायिका होती है उसको उसके लिए एक शब्द है स्वकीया। सबका प्रेम चाहने वाली जो नायिका होती है उसको सर्वकिया बोलते हैं। और पर पुरुष से प्रेम करने वाली जो नायिका होती है उसको परकिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान में प्राप्त हुआ दास, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा लब्ध। जो लब्ध होगा है वो दान में प्राप्त हुआ दास के लिए एक शब्द है। कृत, खरीदा हुआ दास के लिए एक शब्द कृत। दायगत, जो पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास होता है उसको दायगत बोलते हैं। उदरदास, पेट का जो दास होगा उदरदास, जैसे हम लोग पेट के दास, सब कुछ पेट के लिए करते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? ठीक है, पर्यायवाची तो डी ऑप्शन जो तमिस्त्रा है ये अन्य से भिन्न है। तमिस्त्रा जो है वो रात्रि की पर्यायवाची है। किसकी? रात्रि की। ठीक। ये जो तीनों हैं ये किसकी हैं? ये नदी चाहे सरिता करो इसकी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? पेड़ का पर्यायवाची जो दो द्विरेफ है ये पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? भंवरा का। और सारे पेड़ के पर्यायवाची हैं, रुख, अगम, द्रुम, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। चंद्रमौली किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमौली जो है वो शिव का पर्यायवाची है। चंद्रमौली को बोलते क्या है? जिसके सर पर चंद्रमा हो, तो वो शिव के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक, तो वो है आपका उपल। उपल जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि उपल जो है उसको इसका पर्यायवाची है पत्थर का। किसका? पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि सुत निम्न में से किसका पर्यायवाची है? जो रवि सुत है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वो है घोड़ा का। घोड़ा का अन्य पर्यायवाची जो देख अगर जान लें तो अश्व होता है, संधव, तुरंग, है, बाजी आदि जो होंगे याद रखना। निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक, तो इला जो है वो सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है। भारती है, शारदा है, वाणी है, ये सब सरस्वती की पर्यायवाची है। इला किसकी पर्यायवाची है? तो ये पृथ्वी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनंग जो है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। नहीं नहीं पूछा है कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो अनंग जो है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। समीर वायु का, सोम अमृत का पर्यायवाची, और पुष्कर जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहन निम्न में से किसका पर्यायवाची है? सॉरी, आहन निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो वो दिन का है। दिन का पर्यायवाची आहन है, दिवस है, वासर है, वार है, ये सब हैं दिन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा हिमांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक, तो हिमांशु का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है प्रद्युम्न। ठीक, और हिमांशु को और किस क्या बोलते हैं? चंद्रमा बोलते हैं। हिमांशु का पर्यायवाची जो चंद्रमा का पर्यायवाची हिमांशु है।
हिमांशु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रद्युम्न। ठीक, और ये जो तीनों हैं ये हिमांशु का पर्यायवाची हैं, साथ साथ चंद्रमा भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं? तो जो मनमथ है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ये किसका है? ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्बक का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, तो नयन जो है वो अम्बक का पर्यायवाची शब्द है, जिसको नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, प्रेक्षण ये सब बोलते हैं। निम्न में से तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तलवार का पर्यायवाची करवाल है। सिखी जो है वो किसका है? सिखी जो है अग्नि का है। विटप वृक्ष का। विहग पक्षी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो सोना है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सारंग जो है वो सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सारंग किसका है? मोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशुमाली निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अंशुमाली है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। सूर्य के अदर पर्यायवाची जो शब्द हैं रवि, सविता, आदित्य, ये सब सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जो कृषाणु है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये किसका है? ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अग्नि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? पिक प्रिय, तो पिक प्रिय जो है वो आम का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? ठीक है, तो सैरंध्री जो है ये पर्यायवाची किससे भिन्न है? क्यों? क्योंकि ये जो पर्यायवाची है द्रौपदी की है, और जो तीनों हैं एसीडी जो हैं ये किसकी हैं? ये दासी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर में से किसका पर्याय है? तिमिर, तिमिर जो होगा वो अंधेरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो त्रिपुरारी जो है वो राजा का शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। त्रिपुरारी किसका है? त्रिपुरारी जो है पर्यायवाची शब्द शिव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारजक का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो वो सन्यासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द नहीं है? ठीक, तो विपत्ति जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि विपत्ति क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और सारे विशेषण शब्द हैं। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? गुणवाचक, तो बहुत आदमी ये गुणवाचक का विशेषण का उदाहरण नहीं है, और सारे गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है? ठीक, विशेष शब्द कौन सा है? तो गंधर्व जो है ये विशेष शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण युग्म सही नहीं है? तो सर्व और सुलभ जो है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है विशेषण हैं। ठीक है, दोनों के दोनों विशेषण हैं, तो ये इसलिए ये युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बिल्कुल खोटा सिक्का साबित हुआ है। वाक्य में जो खोटा है ये किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा शब्द गुरु की विशेषण की उत्तमावस्था को दर्शाता है? ठीक, तो जो गुरु की विशेषण की उत्तमावस्था को दर्शाएगा वो गुरुतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवी अपने कक्षा की होनहार विद्यार्थी है, इसमें विशेष शब्द क्या होगा? तो इसमें विद्यार्थी जो होगा वो विशेष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां स्थान में संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो ये क्रमवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो जो काम है ये विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रिश्तेदार अभी तक नहीं गए, वाक्य में वह जो है वो कौन सा विशेषण है? तो वह सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लक्षण जो है शब्द से बनने वाला जो विशेषण क्या होगा? लक्षण शब्द से बनने वाला जो विशेषण है वो लाक्षणिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेब बाजार में लाए गए हैं, इसमें जो 5 है कौन सा विशेषण है? इसमें जो 5 है वो कौन सा विशेषण है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि ये गणनावाचक है, गणनावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकृष्ट व्यक्तियों में से संवाद नहीं करना चाहिए। वाक्य में जो निकृष्ट है शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? निकृष्ट जो है तो किस श्रेणी में आता है? वो विशेषण की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष से विशेषण युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो वो है पहला ही ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। ठीक है, तो इसीलिए ये युग्म सुमेलित नहीं है और सही है सारे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण युग विशेष युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित सही है, सही सुमेलित पूछ रहा है तो पहला ही है जो सुमेलित सही है। ये तीनों सुमेलित इसलिए नहीं है कि इनको तीनों को उल्टा कर दो। ठीक है, ये सारे विशेषण और ये विशेष्य हैं। इसमें पूछा क्या है? विशेषण पहले विशेष बाद में, लेकिन ये तीनों उल्टे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 खिलाड़ी मैदान में थे, रेफरी की गलती से 2 खिलाड़ी बाहर हो गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो जो रेफरी की गलती है इसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? विशेषण शब्द नहीं है, तो जो रुद्र है ये विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, तो ये चारों के चारों शब्द आपके विशेषण हैं। ठीक, अगर इनका विशेष देखा जाए तो प्रांतीय का जो विशेष से होगा प्रांत होगा, मुखर का मुख, राधे का राधा, रुचिर का रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहरीली बिच्छू में घातक जहर मिलता है। वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? तो 2 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। अब विशेषण कौन कौन से हैं? जहरीले और जो घातक हैं ये आपके विशेषण हैं। अब बिच्छू और जहर ये आपके क्या हैं? विशेष हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? ठीक, तो दर्प जो है ये विशेष शब्द है। अगर और देखा जाए तो नैश नैश क्या है? नैश विशेषण है, त्रिशित विशेषण है, हेम विशेषण है। इनके विशेष्य की बात करें तो नैश का जो विशेष्य होगा वो निशा होगा, त्रिशित का होगा त्रिश होगा विशेष, हेम का विशेष हिम होगा। थैंक यू सो मच।